इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं राजगुरु ज्योतिष पवन जी शास्त्री। एक ही बार में समस्याओं का समाधान, 100% गारंटी से काम। फैमिली प्रॉब्लम्स, बिजनेस धंधे में नुकसान, शादी सगाई में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए संपर्क करें 8209931336 9737202129। बोलिए विश्व वंदनीय देवादिदेव एक हजार श्री शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए विश्व वंदनीय देवादिदेव मूल नायक एक हजार श्री चंदप्र भगवान की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना युग प्रवर्तक प्रखर वक्ता पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महामुनिराज की जय जय जय। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। सत्य और संस्कृति का सजा ये भव्य वितान, कदम मिलाकर बढ़ चले धर्म और विज्ञान। बंधुओं, शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर की इस पावन तलहटी पर स्थित गुणायतन परिसर से मैं आप सभी का हृदय तल से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है, पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की एक ऐसी अद्भुत परिकल्पना जो गुणायतन के रूप में सफलीभूत हो रही है, साकार हो रही है, वो समय अब दूर नहीं जब साकार होगा पूज्य गुरुदेव का ये स्वप्न गुणायतन के रूप में। मैं निवेदन कर रहा हूं, जो लोग अभी इस समय चैनल के माध्यम से, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल आदि प्रमाणिक ऐप के माध्यम से घर बैठे इस शंका समाधान के लोकप्रिय कार्यक्रम को देख व सुन पा रहे हैं, यदि आज तक आप गुणायतन से नहीं जुड़े हैं तो बंधुओं आज ही आप अपना मानस बनाइए और गुणायतन की निर्माणकारी योजनाओं से जुड़ करके अपने आप को धन्य कीजिए और अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कीजिए। बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है, पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्रतिदिन गुणायतन परिसर में दिव्य शांति धारा होती है। और यदि आप चाहते हैं कि आपके वैवाहिक वर्षगांठ, जन्म दिवस या किसी विशेष अवसर पर इस गुणायतन में आपके परिवार की ओर से शांति धारा हो, तो आप नीचे चल रहे नंबरों पर हमें अवगत करा सकते हैं और अपनी ओर से एक दिन की शांति धारा और वर्ष भर भी शांति धारा अनवरत रूप से कराने का सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं। और बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है कि आगामी 26, 27 और 28 मई को पूज्य गुरुदेव के माध्यम से दी गई एक औषधि जो भावना योग के रूप में पूरे विश्व को प्राप्त हुई है, तो 26, 27 और 28 मई को भावना योग का विशेष शिविर का आयोजन सम्मेत शिखर की पावन तलहटी गुणायतन में हो रहा है। पूज्य गुरुदेव के माध्यम से हम भावना योग कर पाएंगे। तो जिन लोगों ने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, लगभग जितने लोगों की यहाँ पर सुविधा थी लगभग पूरे हो चुके हैं। फिर भी यदि कोई रह गया है तो आप रजिस्ट्रेशन और संपर्क करके सूचना प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही बंधु, एक विशेष सूचना कि आचार्य भगवंत गुरुनाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज का कल 51वां समाधि दिवस है और इस विशेष अवसर पर पूज्य गुरुदेव के माध्यम से हम सभी को कल विशेष प्रवचनों का लाभ होगा। पूज्य गुरुनाम गुरु का गुणानुवाद का ये विशेष प्रवचन आप सभी लोग अवश्य पारस चैनल के माध्यम से घर बैठे देख पाएंगे। तो आप सभी जरूर इस कार्यक्रम से जुड़ें और गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महाराज का गुणानुवाद करें। आइए बंधुओं, अब चलते हैं सीधे लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान की ओर चलते हैं। उसके पूर्व सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ें और पूज्य गुरुदेव की वरदानी छांव हम सबको प्राप्त हो। दोनों हाथों को जोड़ करके निवेदन करें, हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइए चलते हैं शंका समाधान के इस विशेष सत्र से जोड़ते हैं। और सर्वप्रथम प्रथम प्रश्न के लिए मैं आवाज दे रहा हूं, दिल्ली से श्री सुशील जी अजमेरा साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं। वो आए, पहला प्रश्न रखें और उसके बाद तैयार रहेंगे अगले प्रश्न के लिए। धनबाद से श्रीमती सरिता जैन। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न है कि कई बार अभिषेक करने के बाद परिमार्जन करने के लिए बहुत देर तक लोग पूछते रहते हैं, उसमें कोई समय सीमा होनी चाहिए? और जब धातु की किसी प्रतिमा में अगर दाग लग जाए तो संतराज पाउडर जैसे कोई पाउडर से सफाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखिए, तो विवेक की बात है, भगवान को अभिषेक के बाद बहुत देर तक ऐसे ही बिठाए रखना अच्छी बात नहीं।
अभिषेक की समाप्ति के तत्काल बाद शांति धारा हो और तुरंत भगवान का प्रक्षाल होना चाहिए। जहाँ तक धातु की प्रतिमा में लगने वाले दाग के निवारण के लिए किसी भी तरह के केमिकल का उपयोग करना उचित नहीं। उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि आप लौंग के पाउडर से उसको साफ करें तो बहुत अच्छे से साफ हो जाए। आइए अगले प्रश्न के लिए श्रीमती सरिता जैन धनबाद से, और उसके बाद अगले प्रश्न के लिए तैयार रहेंगी श्रीमती आरती जैन दिल्ली। मेरे दोनों परिवारों की ओर से आपके चरणों में त्रैवार नमोस्तु महर्षि। मंच पर विराजमान सभी चुल्लक महाराजों के चरणों में त्रैवार इच्छामि महर्षि। महर्षि, रिश्तों को गलतियाँ इतना कमज़ोर नहीं बनाती, रिश्तों को गलतियाँ इतना कमज़ोर नहीं बनाती जितनी की गलतफहमियाँ। तो गुरुवर, गलतफहमियों को कैसे दूर करें ताकि अपने रिश्तों में मजबूती बनाए रखें? बिल्कुल सही बात कही। गलतियाँ रिश्तों को उतना कमज़ोर नहीं बनाती जितनी की गलतफहमियाँ। आपने पूछा गलतफहमियों को दूर कैसे करें। देखिए, गलतफहमी होती क्यों? मिसअंडरस्टैंडिंग से। और मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कैसे? मिसकम्युनिकेशन से। यदि हम किसी के प्रति भी अपना संवाद बना कर रखें तो हमारी गलतफहमियाँ जल्दी उत्पन्न नहीं होती। अगर उत्पन्न हो जाए तो आगे चल नहीं पाती। अगर हमारे मन में किसी के प्रति कोई भी बात आती है तो तुरंत उस पर विश्वास न करें, उसको समझने की कोशिश करें और यथासंभव सामने वाले व्यक्ति से ही संपर्क करके उसके निवारण का रास्ता खोज लें। यदि ऐसा रास्ता अपनाते हैं तो हमारी गलतफहमियाँ बहुत आसानी से दूर हो सकती। नमोस्तु महर्षि। आइए अगले प्रश्न के लिए श्रीमती आरती जैन दिल्ली से, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अन्नू जैन दिल्ली। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, आज से 5 साल पहले मैं कषायों में बहुत बुरी तरह से लिप्त थी, मिथ्यात्व में थी। 5 साल पहले मेरा भाग्य उदय हुआ। कीर्ति भाभी जी का निर्देशन में मैंने आपके प्रवचन सुने, डेली भावना योग किया और अब मैं सम्यक की राह पर चल रही हूँ। गुरुदेव, अब मैं इस साल से मेरा नियम है कि कषायों को बंद करने का प्रयास कर रही हूँ। डेली ऑब्जर्व करती हूँ मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ नहीं हूँ। लेकिन अब गिल्ट कॉन्शियस बहुत है गुरुदेव, मेरे अंदर गिल्ट कॉन्शियस बहुत है। तो क्या ये स्वाभाविक है? देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से बहन जी का अभिनंदन कर दीजिए। ये दिल्ली में कीर्ति जी के साथ रहकर भावना योग के प्रवर्तन में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। एक बार जोरदार अभिनंदन कीजिए। जहाँ तक सवाल है जीवन में परिवर्तन का, जब व्यक्ति का भवितव्य अच्छा आता है तो अपने आप सारे निमित्त जुड़ जाते हैं। आपने जो कहा कि मैं अपने कषायों को मंद करने का उद्यम कर रही हूँ और उसे बहुत तत्परता से ऑब्जर्व भी कर रही हूँ, बहुत अच्छी बात है, शुभ लक्षण है। हमारा मूल पुरुषार्थ यही है, हमें इस तरफ ध्यान देना चाहिए और कषायों का शमन ही हमारा पुरुषार्थ है, ऐसा समझकर चलना चाहिए। जो आपके अंदर गिल्ट कॉन्शियस है उसको कोई बुराई मत समझिए। गिल्ट कॉन्शियस है, ठीक है, पर एक बार अपनी कोई भी कमियां हैं उसका एकदम शुद्ध मन से आलोचना कर ले, गुरु चरणों में उसका प्रायश्चित ले ले तो ये अपराध बोध खत्म हो सकता है और हमारे आगे का रास्ता प्रशस्त कर सकता है। नमस्ते गुरुवर। आइए अगले प्रश्न के लिए श्रीमती अन्नू जैन दिल्ली से, और उसके बाद तैयार रहेंगे शाश्वत जैन दिल्ली। नमोस्तु गुरुदेव। सभी छुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, समाइक करते हुए अपनी कंसंट्रेशन लेवल और कैसे ज़्यादा बढ़ाया जाए? मैं चाहूँगा एक बार इस बहन का भी जोरदार अभिनंदन कर लें। ये प्रामाणिक समूह के बहुत सक्रिय और कर्मठ कार्यकर्ता है, अपनी सेवाएं दे रही है दिल्ली में रहते हुए। बहुत बहुत आशीर्वाद है, ऐसे ही लगे रहिए। आपने पूछा है सामायिक के समय अपने कंसंट्रेशन को हम कैसे बढ़ाएं। अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ाते समय हम सामायिक के लिए सबसे पहले अपना उत्साह जगाएं। सामायिक मेरी क्रिया नहीं है, सामायिक मेरे मन को रिचार्ज करने का माध्यम है। आचार्य समंतभद्र महाराज ने सामायिक को व्रत पंचक परिपूर्ण कहा है। 5 व्रतों की पूर्णता सामायिक में होती है। तो हम सामायिक के प्रति अंदर एक उल्लास जगाएं कि मैं अपने जीवन की शुभतम धार्मिक क्रिया को संपन्न करने जा रही हूँ। ऐसी सोच जब आप अपने मन में जगाएंगे तो आपके अंदर स्वाभाविक रुचि जगेगी।
फिर जो भी आप सामायिक में कर रहे हैं वही आलम्बन ले जो आपको रुचिकर लगता है। नमोकार मंत्र का आलम्बन ले रहे हैं तो नमोकार के पदों के प्रति अपना ध्यान रखें। वो केवल कोरी क्रिया न हो कि उंगली चलाते रहे या माला फेरते रहे। माला फेरने का नाम सामायिक नहीं है, माला में मन को रमाने का नाम सामायिक। तो उसे हम रमाने की कोशिश करें। और फिर वैसा नहीं कर सकते तो ऐसे आलम्बन ले ले सामायिक की। एक बड़ी स्थूल बात बता रहा हूँ, बहुत स्थूल। जितने भी तीर्थ के दर्शन आपने किए, गुरुओं का सानिध्य पाया, आप पूरी उनकी वंदना कर लीजिए। समेत शिखर के 20 टोंकों की वंदना कर लीजिए, संपूर्ण शिखर जी की वंदना कर लीजिए, अन्य तीर्थ स्थलों की वंदना कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपका मन उसमें ही रमा रहेगा। ये सबसे स्थूल है। फिर और एकाग्रता जैसे जैसे बढ़े वैसे वैसे चीज़ों को आप बढ़ा सकते हैं। जैसे आप 12 भावना का चिंतन कर सकते हैं, तत्व चिंतन भी कर सकते हैं, समय सार आदि की गाथाओं का भी आलम्बन ले सकते हैं, पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ और रूपातीत ध्यान भी संपन्न कर सकते हैं। भूमिका अनुसार धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। आइए अगले प्रश्न के लिए शाश्वत जैन और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती उषा छावड़ा कोलकाता से। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जब मैं आपके दर्शन करने आ रहा था तब मैंने पोस्टर में देखा कि आपके नाम के सामने मुनिश्री लिखा है, लेकिन आचार्य विद्यासागर जी के सामने लिखा है आचार्य। तो आचार्य और मुनि के बीच में अंतर क्या है? बहुत अच्छी बात। देखो, आपके स्कूल में बहुत सारे टीचर्स होते हैं। क्या? आपके स्कूल में बहुत सारे टीचर हैं और जी। प्रिंसिपल भी है जी। तो प्रिंसिपल और टीचर बराबर है क्या? नहीं, प्रिंसिपल बड़े होते हैं। प्रिंसिपल और टीचर में अंतर है ना? हाँ जी। जो अंतर प्रिंसिपल और टीचर में, वही अंतर आचार्य और मुनि में। ओ, समझ गए? वो हमारे प्रिंसिपल है, वो हम लोगों को कमांड करते हैं, वो हमको चलाते हैं, वो संघ के नायक हैं। समझ गए? तो प्रिंसिपल एक होता है, टीचर अनेक हो सकते हैं। और थोड़ा सा अंतर है, वो प्रिंसिपल और टीचर में तो टीचर उनके सबऑर्डिनेट कहलाते हैं, हम आचार्य के शिष्य हैं, डिसाइपल हैं। समझ गए? तो हमारे लिए वो प्रिंसिपल से भी ऊपर है, हमारे लिए वो भगवान के समान है, हमारे लिए वो आदर्श है, क्योंकि उनने हमें शिक्षा दी, उनने हमें दीक्षा दी। वो हमारे गुरु हैं और हम उनके शिष्य। अच्छा, बहुत सुंदर, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। बच्चे के लिए कितने सुंदर तरीके से प्रश्न रखा है। आइए अगले प्रश्न के लिए श्रीमती उषा जी छावड़ा कोलकाता से और उसके बाद तैयार रहेंगे शुभम जैन दिल्ली। गुरुवर के चरणों में त्रय बार नमोस्तु। मैं ट्रस्टी के रूप में गुणायतन में जुड़ी हूँ फिलहाल, लेकिन मैं काफ़ी टाइम से यहाँ से जुड़ी हूँ। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे गुरुवर का सानिध्य मिला और बहुत सी बातों में मेरे अंदर चेंज आया। मैं अपनी रसना इंद्री पर भी कंट्रोल कर ली। और प्रश्न मेरा ये है कि आज पूजा पद्धति में बहुत अंतर आ गया है। पूजा पद्धति में हम ये नहीं देखते हैं कि हम क्या चढ़ा रहे हैं और क्या नहीं चढ़ा रहे हैं, और जहाँ से भी हमको सस्ती से सस्ती सामग्री मिले, चाहे वो चढ़ी हुई हो, हम उसको लेकर भी पूजा में चढ़ा देते हैं। जबकि हम पुराने कपड़े उतरे हुए बाजार से खरीदकर अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए नहीं लाते, लेकिन चढ़ी हुई बादाम उठाकर ले आते हैं, ये बोलकर कि क्या हुआ, हम तो पैसे देकर लाए हैं। तो आप बाजार से जाकर पुराने कपड़े भी तो खरीद सकते हैं ना, लेकिन वहां नहीं करते हम ऐसा क्यों? क्या थाली भर कर बादाम चढ़ाना जरूरी है? 4 बादाम आप ईरानी खरीद कर नहीं चढ़ा सकते? पहली बात तो ये काठिया बादाम की मैं विरुद्ध हूँ, क्योंकि जिसको हम खाते ही नहीं है तो भगवान के चरणों में ये खारा बादाम चढ़ाना ही क्यों? बहुत ही अच्छी बात आपने रखी है और एक सबका ध्यान केंद्रित किया। देखिए, भगवान के समक्ष हम तो सब कुछ अर्पित कर दे तो भी कम, द्रव्य उत्तम चढ़ाना चाहिए।
और चढ़े हुए द्रव्य को तो कभी चढ़ाना ही नहीं चाहिए, तो पाप है, निर्माल्य है। एक बार चढ़ा दी गई वो अब छूने लायक भी नहीं है, चढ़ाने की बात तो बहुत दूर की। तो कभी भी बाजार से कोई भी सामग्री खरीदो, अगर आपको ऐसा थोड़ा भी आभास हो, शंका हो कि ये चढ़ी हुई सामग्री फ्री में दे तो मत लो, सस्ती तो बहुत दूर की बात। शुद्ध और उत्तम द्रव्य अर्पित करिए। अब काठिया बादाम जो आप खाते नहीं और भगवान को चढ़ाओगे तो पूजा के बादाम अलग और खाने के अलग, मंदिर के चावल अलग और तुम्हारे अलग, तो तुम्हारा पुण्य भी अलग हो जाएगा। इसमें अंदर से उदारता होनी चाहिए और उत्तम द्रव्य चढ़ाने के लिए उत्साहित होना चाहिए। अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो आप कुछ भी ना चढ़ाएं, चलेगा। कोई जरूरी नहीं कि थाली भर भर करके द्रव्य सामग्री चढ़ाएं, लेकिन भगवान के समक्ष आप अपने भावों को कृपण मत बनाओ, उदार बन के रखो। इसलिए ऐसी सामग्री चढ़ानी चाहिए जो उत्तम है, और चढ़ी हुई सामग्री भी इस तरह से व्यवस्था कमेटियों को बनानी चाहिए कि वो बाजार में जाए ही नहीं, वो मूक प्राणियों के लिए, दीन दुखियों के लिए अर्पित हो जाए। इसका सही उपयोग यही है। लोग व्यास को दे देते हैं, माली को दे देते हैं और बाजार में बिकती है, और उसी द्रव्य सामग्री के साथ लोग अभक्ष मांस आदि का भी भक्षण कर लेते हैं। अहिंसा के देवता के लिए चढ़ाई गई द्रव्य सामग्री के साथ किसी न किसी रूप में लोग अगर मांस भक्षण करते हैं तो ये कितने बड़े पाप की बात है। और इसका पूरा श्रेय उनको जाता है जिनके हाथ में मंदिर का मैनेजमेंट है, और कुछ अंशों में वे भी जो द्रव्य को चढ़ाते हैं। इसलिए वही चढ़ाओ जिसे पशु पक्षी खा ले। बादाम भी मैंने देखा तोते फोड़ फोड़ के खाते। उदयपुर में तो ऐसा दृश्य दिखता था, 500-500 तोतों का झुंड एक साथ आता और थोड़ी देर में सारी सामग्री चट। तो ये दोहरा पुण्य मिल सकता है। चढ़ाते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप चढ़ाएंगे तो सामग्री कहीं ना कहीं तो कंज्यूम होगा और घूम फिर करके आएगा। इसलिए ऐसी चीज ही चढ़ाओ जिसके कंजम्पशन के लिए कुछ सोचना ही ना पड़े, वो सही जगह लग जाए। और बादाम की गिरी फल में आएगी? हाँ, बादाम की गिरी फल में आएगी। बोलते हैं फल में नहीं आती है, इसलिए हम लोग नहीं चढ़ाते हैं। अब लोग बोलते हैं सो बोलने तो है, तो वो भी फल। चलिए आइए अगले प्रश्न के लिए शुभम जैन दिल्ली से, और उसके बाद तैयार रहेंगे दीपक जी दगड़ा कोलकाता से हमारे बीच में है। पूज्य श्री के चरणों में नमोस्तु। पूज्य श्री, आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि वीकली हम लोग तीर्थंकरों की पूजन करते हैं, कि मंडे को चंदा प्रभु भगवान की, ट्यूसडे को वास्तु पूज्य भगवान की। तो वीक में डेज तो 7 ही है और तीर्थंकर 24 हैं, तो क्या 7 का प्रभाव ज़्यादा है या 17 का कम है, कैसे? देखो, हमारे तीर्थंकर तो सब समान हैं और हमें सबकी पूजा अर्चा करनी चाहिए। जहाँ तक इन 7 का है तो इन दिनों नवग्रह के चक्कर में लोग ज़्यादा पड़ गए, तो इन ग्रह मैत्री निकाल करके 7 भगवानों को छांट लिया और उनसे नवग्रह की शांति करना कर लिया। ये उचित नहीं है। हाँ, 24 तीर्थंकर भगवंतों की पूजा हम नित्य करें और रोज एक सा क्रम न हो, नयापन आए, तो आप बदल बदल करके किसी की पूजा करते तो कोई दोष नहीं है, पर किस लिए कर रहे इस बात को ध्यान में रखना है। ग्रह शांति के लिए या कर्म शांति के लिए? हम 24 भगवान हमारे मूल आराध्य हैं, हमें उनकी आराधना करनी चाहिए और उसको ही प्रमुखता देनी चाहिए। यदि इस तरीके से ग्रहों के साथ जोड़ करके करते हो तो भगवान की पूजा का मूल उद्देश्य हमसे दूर चला जाएगा। नमस्ते। दीपक जी दगड़ा और उसके कोलकाता से, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती मीना जैन संभाजी नगर महाराष्ट्र। सभी क्षुल्लक मुनिराजों के चरणों में मेरा इच्छामी। महाराज श्री, जब हम लोग सत्संग में आते हैं या भावना युग में आते हैं तो मन बहुत अच्छा रहता है और क्रोध भी कम हो जाता है, लेकिन हम फिर सांसारिक जीवन में जाते हैं तो वैसे के वैसे ही हो जाते हैं।
तो हम ऐसा क्या करें कि हमारा मन सत्संग और शिविर में जैसा रहता है वही हमारे सांसारिक जीवन में रहे? देखिए, सत्संग और शिविर में जितनी देर रहते हैं अगर मन शांत रहता है तो अच्छी बात, लेकिन बार बार सांसारिक जीवन में वैसे ही हो जाता है तो ये सोचो कि हमारी बीमारी गहरी है, हल्के डोज से नहीं जाएगी, इलाज लंबा चाहिए। तो बार बार सत्संग में आओ, धीरे धीरे रंग बढ़े चढ़ेगा और हमारी भावधारा बदलेगी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आइए अगले प्रश्न के लिए श्रीमती मीना जैन, संभाजी नगर, महाराष्ट्र से, और उसके बाद तैयार रहेंगे पंडित राजेश जी, खामगांव, महाराष्ट्र। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। शुल्ला जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मैं यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि गरीब होकर भी करीब रहता है और अमीर गरीब होकर भी करीब क्यों नहीं रहता? गरीब गरीब होकर के भी करीब रहता और अमीर अमीर होकर के भी करीब क्यों नहीं होता? हाँ। देखिए, लोग गरीब उसे मानते हैं जिनके पास कम पैसे हो, पर मेरा मानना है अमीरी और गरीबी का संबंध संपन्नता और निर्धनता से करना पूरी तरह सही नहीं। मानता हूं अमीर संपन्न रह सकता है, हाँ। मानता हूं गरीब निर्धन होता है, हाँ। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि अमीर संपन्न होकर के भी आंसू बहाता है और गरीब निर्धनता में भी प्रसन्नता रखता है। अमीर कौन है और गरीब कौन है? अमीर वह है जिसके हृदय में हर पल प्रसन्नता है और गरीब वह है जिसके मन में आंसू है। शास्त्रकारों ने अमीर और गरीब की अलग तरीके से व्याख्या की। पूछा, कोही दरिद्रो, दरिद्र किसको कहते हैं? यश तृष्णा विशाला, जिसके हृदय में जितनी अधिक तृष्णा है वो उतना गरीब है जी। भूखा कौन है? जिसको खाने के लिए नहीं और खाने की इच्छा नहीं है वो, या जिसने 2 लड्डू खा लिए 2 थाली में और उसके बाद भी पड़ोसी की थाली में नजर गड़ाए वो, कौन भूखा है? जिसकी पहले वाला या बाद वाला? पहले वाला। तो अब बताओ, पैसे वाला गरीब है कि निर्धन गरीब है? निर्धन। हाँ, पैसे वाला है ना। जिसके मन में जितनी प्यास उसकी उतनी प्रबल भूख। इसीलिए गरीब गरीब होकर भी करीब रहता है क्योंकि वो जल से जुड़ा हुआ है, और अमीर अपने अमीरी के अभिमान में आसमान में उड़ता है, इसलिए सबसे दूर हो जाता है। नमस्ते महाराज, नमस्ते। पंडित राजेश जी, खामगांव, महाराष्ट्र से, और उसके बाद तैयार रहेंगे जीत जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, हमारे ये प्रश्न है, आदि पुराण के अंतर्गत 53 क्रिया आती है। 53 क्रिया में गर्भ संस्कार क्रिया होती है, और महाराज जी ऐसे ऐसे पात्र आते हैं कि गर्भ संस्कार कराने हैं, मगर उनमें धर्म के अनुरूप एक भी गुण नहीं होता है। केवल पूजन, इस माध्यम को, पूजन प्रोसेस को कर लेना, क्या गर्भ संस्कार से उस जीव पर ऐसा कोई परिणाम पड़ता है क्या? मानना देखिए, बहुत अच्छी बात है, लोगों में जागरूकता आई है और गर्भ संस्कार के प्रति लोगों का रुझान हुआ, पर मुझे लगता है ये सब भी आजकल एक फैशन जैसा हो गया। गर्भ संस्कार की अनेक लोगों ने अनेक तरीके की विधियां विकसित कर ली, और उनमें से कई चीज़ें ऐसी हैं जिनका मूल जैन शास्त्रों से कोई संबंध भी नहीं। तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि कहीं भी यदि गर्भ संस्कार की क्रिया करानी है तो सही व्यक्ति के माध्यम से करो, जो शुद्ध श्रावक हो, शुद्धाचारी हो, उसका प्रभाव आप पर पड़ेगा, और शास्त्रों के अनुकूल करे, जिसका श्रद्धान खुद में भी मजबूत हो और आगे भी करता हो। तो ऐसे लोगों के माध्यम से कराए गए गर्भ संस्कार का प्रभाव पड़ता है। और चाहे जैसे आजकल तो बहुत सारे लोग करने लगे, उनका बहुत अच्छा प्रभाव पड़े मैं कह नहीं सकता। ये बात सही है कि गर्भ में पल रहे जीव के संस्कार उसके जीवन भर
प्रभावी होते हैं। और इसका एक अच्छा प्रयोग ये भी हुआ है कि गर्भ संस्कार में जो गर्भान्वय क्रियाएं हैं आदि पुराण में उसके अनुरूप करने के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं। हमारे सतना में पंडित सिद्धार्थ जी ये बहुत अच्छा कार्य कराते हैं, एक अच्छे श्रावक हैं, लोग उनसे संपर्क कर सकते हैं। वो ऑनलाइन भी ये कार्य करा देते हैं और बहुत सारी बहनें भी ये कार्य कराती। भावना योग जो 9 मिनट का है, 9 महीने 9 मिनट गर्भ संस्कार में बहुत अच्छा काम करते हैं। जो लोग कर रहे हैं उनके बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। प्रायः उनकी प्रसूति सामान्य हो रही और संतान बहुत उत्तम हो रही। ये एक अच्छा प्रयोग है। कई लोगों के साथ तो ऐसे भी प्रसंग आए कि बीच में ब्लीडिंग हो गई, बाद में उनने भावना योग शुरू किया। डॉक्टरों ने कह रखा था कि अबॉर्शन करना होगा, लेकिन वो बच्चे भी 1-2 के तो ट्विंस आए और अच्छे आ गए सुरक्षित। अभी कल ही का एक का मैसेज आया कि 2 बच्चा था, एक के लिए डॉक्टर ने कह दिया इसको तो मर गया, निकालना पड़ेगा, लेकिन उनकी डिलीवरी हुई और डिलीवरी होने के बाद थोड़ा प्री मैच्योर डिलीवरी थी, लेकिन कल ही खबर आई कि दोनों के दोनों बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हो गए। ये सिंगापुर का प्रकरण है और दोनों कल ही मुझे विजय ने बताया कि ये एकदम पूर्णतः स्वस्थ हैं और ये चीज़ें चल रही है। तो लोगों को इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, उनका प्रयोग करना चाहिए। कई लोगों ने इस मंच से भी अपने अनुभव बताए। कुछ लोगों ने ये भी अनुभव बताया है कि जिनको संतान नहीं होती थी वो भावना योग किए हैं और उनको उनमें उसमें भी सफलता मिली है। तो चीज़ों को हम ठीक तरीके से समझें और शास्त्रीय विधि से शुद्धाचारी श्रावकों के हाथ ही ये संस्कार कराएं। जिसके संस्कार अच्छे नहीं वो आपको क्या संस्कार दें। जीत सेन भोपाल से। और इसके बाद हम सभी चलेंगे पूज्य क्षुल्लक श्री शुभक सागर जी महाराज के चरणों में कि वो अपने प्रश्न रख करके हम सभी लोगों को शंका का समाधान प्राप्त होगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सभी क्षुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि हम लोगों के क्लोथ्स को नहीं कैरेक्टर को कैसे पहचाने। हम लोगों के क्लोथ्स को नहीं कैरेक्टर को कैसे देखें, क्योंकि हम जैसे ये व्यक्ति बहुत अच्छे कपड़े पहना है, हम ये तो अपने ऊपर मतलब फैशन तो अपने ऊपर उतारने का सोचते हैं, लेकिन दूसरों के कैरेक्टर अपने ऊपर उतारने का नहीं सोचते। तो महाराज जी हम ऐसा क्या करें कि हम लोगों के कैरेक्टर को अपने जीवन पर उतारें। देखिए हम लोगों के क्लोज को नहीं कैरेक्टर को कैसे उतारें। देखो कैरेक्टर को उतारने के लिए सबसे पहली ज़रूरत है कि हम अपने कैरेक्टर पर पहले फोकस रखें और ये बात अपने जहन में बिठाएं कि मुझे अपना कैरेक्टर अच्छा रखना है। लोग कैरियर देखते हैं और मैं कहता हूँ कैरेक्टर देखो। कैरियर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। यदि हम अपने कैरेक्टर के प्रति जागरूक होंगे तभी हम किसी के कैरेक्टर का मूल्यांकन कर सकेंगे और फिर किसी भी व्यक्ति के बाहरी से रूप रंग से प्रभावित होने की जगह उसके आंतरिक व्यक्तित्व को पहचानने की कोशिश करो। ये ताम झाम ऊपर का आजकल तो कोई भी कर लेता है, उसमें लोग झांसे इसमें आ जाते हैं। तो व्यक्ति को निकटता से देखने की कोशिश करो। हो सकता है व्यक्ति देखने में साधारण हो पर उसका व्यक्तित्व असाधारण हो। तो हम व्यक्ति को ऊपर से पहचानने की जगह भीतर से जानने का अगर पुरुषार्थ करेंगे तभी हम अच्छा काम कर पाएंगे। नमोस्तु महाराज जी। आइए चलते हैं अब पूज्य क्षुल्लक श्री शुभक सागर जी महाराज के चरणों में इच्छामी निवेदित करते हुए कि गुरुदेव अपना प्रश्न रखें और उसके बाद हम सभी चलेंगे पूज्य क्षुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज के श्री चरणों। परम पूज्य मुनिवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी संतोष गुण व्यक्ति की जीवन में होना चाहिए और आज प्राय कर देखा जाता है कि सब संतुष्ट तो रहते हैं, लेकिन महाराज जी ऐसा भी देखा जाता है कि लोग पुण्य के कार्यों में या धार्मिक कार्यों में जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं और पाप से उनको संतुष्टि कभी होती नहीं है, वो तो पाप निरंतर करते ही जाते हैं। तो महाराज जी इसका निर्णय कैसे करें कि संतुष्ट हमें होना है लेकिन पाप के कार्यों में होना है, पुण्य के कार्यों में कभी संतुष्ट नहीं होना है, वो तो करते ही रहना है। तो महाराज जी बहुत अच्छी बात की। हमें संतुष्ट किस दिशा में होना है, संतोष किधर रखना है, धर्म के कार्य में या पाप के कार्य में। मेरा मानना है कि जिन कार्यों में मनुष्य को
रुचि होती है, उनमें संतोष नहीं होता। जिनको भोगों में रुचि है उनको भोगों से संतोष नहीं, जिनको पैसे में रुचि है उनको पैसे में संतोष नहीं, जिनको पाप में रुचि है उनको पाप में कभी संतोष नहीं, और जिन्हें धर्म में रुचि उनको धर्म से संतोष नहीं। रुचि हमारी मनोवृत्ति को बनाती है और बदलती है। लोगों की रुचि प्रगाढ़ है पापों में, भोगों में, धन पैसे में, तो उसी के कारण वो एक प्यास मनुष्य के मन में होती है और व्यक्ति उसी की पूर्ति का प्रयास करता रहता है। थोड़ी बहुत धर्म की रुचि होती है, धर्म करते भी हैं, पर उससे ज्यादा रुचि पापों की होती है। नतीजा धर्म के अल्प पुरुषार्थ से व्यक्ति के मन में संतोष हो जाता है, लेकिन पाप करने में कभी पेट ही नहीं भरता। उसे लगता अभी तो बहुत बाकी है, अभी तो बहुत बाकी है, अभी तो बहुत बाकी है, अभी मुझे और करना है, ये मन में निरंतर लगता रहता है। तो पाप की रुचि को मंद करे और धर्म की रुचि को जगाए। पहली बात तो ये, जिससे हम धर्म में उत्साह बढ़ाएंगे और पापों में अरुचि बढ़ाएंगे। पाप की अरुचि मनुष्य की प्रवृत्ति की नियंत्रण में आधार बनती है और ये प्रवृत्तिगत नियंत्रण ही उसके मन में संतोष को जन्म देता है। ये बढ़ना चाहिए, निरंतर अगर बढ़ते रहे तो हम अपने जीवन में कुछ पा सकेंगे। दूसरी बात, अपने संतोष को जगाना है तो अपने अतीत के अनुभवों को सामने लेकर चलो। मैंने खूब भोगों में रुचि ली, आज तक पेट नहीं भरा, क्या और जो मैं चाहता हूं उससे पेट भर जाएगा? नहीं भर सकता। न मनुष्य का भोगों में पेट भरता है, न पैसों में पेट भरता है, न अन्य किसी चीजों में पेट भरता है, क्योंकि एक ऐसा गड्ढा कभी भरेगा ही नहीं। यदि मनुष्य अपने अनुभवों को सामने रख करके चले तो उसे लगेगा भैया यहां तो कुछ होना जाना है ही नहीं, जितना प्रयास उतना प्यास। इसलिए इसमें तृप्ति मिलनी नहीं है, तसल्ली मिलनी नहीं है, यहां संतोष हो ही नहीं सकता। यह असंतोष को जन्म देने का मूल है। जैसे खाज खुजाने के बाद थोड़ी पल की राहत जरूर होती है, पर खाज मिटती नहीं और बढ़ जाती है। यही भोगों की स्थिति है, उनको भोगने से प्यास बढ़ती है, खाज बढ़ेगी घटेगी नहीं। जैसे समुद्री पानी शरीर में डालो तो खाज बढ़ेगी कि घटेगी? ये भोग, पांच इंद्री के भोग, ये धन दौलत वही पानी है जो तुम्हारे अंदर की चाह को बढ़ाती है, खाज को बढ़ाने वाली। धार्मिक क्षेत्र में व्यक्ति काम करता है तो उसे संतोष होता, उसका एक दूसरा कारण और है, क्योंकि धर्म संतोष देता है। धर्म में संतोष है, पाप में तृष्णा, क्योंकि धर्म हमें नियंत्रण की कला सिखाता है। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं मन में तसल्ली होती है कि हमने कोई अच्छा काम किया है और असंतोष नहीं होता, दोबारा करने का उत्साह जगता है। तो धर्म जब भी हम करेंगे हमारे मन में संतोष होगा। देखिए, आप भोजन करने बैठे हो, भोजन करने के लिए बैठोगे तो 56 भोग होंगे, तब भी कोई जरूरी नहीं कि भोजन करके आप संतुष्ट हो, तुलना चलते रहेगी। लेकिन जिस दिन उपवास किए हो, आपने अंतर मन से उपवास कर लिया, भोजन का विकल्प ही नहीं। यही पाप और धर्म का अंतर है। पाप सब सुविधाओं में भी तड़पाता है और धर्म अभाव में भी आनंद देता है, संतोष देता है। तो उस तरफ दृष्टि होनी चाहिए। अपने मन को संतुष्ट रखना चाहते हो तो नियंत्रण की कला विकसित कीजिए।
अगले प्रश्न के लिए मैं निवेदन करूंगा पूज्य शुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज जी से, और उसके बाद हमारे बीच में पूज्य शुल्लक श्री समादर सागर जी महाराज प्रश्न रखेंगे अपना। मुनिषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, देवों में कुछ ऐसे पद बताए गए हैं जो एक का एक भावावतारी होते हैं, जैसे सौधर्मेंद्र, सची इंद्राणी, सौधर्मेंद्र के लोकपाल, सभी दक्षिणेंद्र, लोकांतिक देव और सर्वार्थ सिद्धि के देव। तो वर्तमान पंचम काल में महाराज श्री इनमें से कौन कौन से पद प्राप्त किए जा सकते हैं और लोकांतिक देव कौन बनते हैं? आचार्य कुंद कुंद के कथनानुसार अद्य बितिरियन शुद्धा अप्पा झाऊन लहद इन दत्तम लोयंतीय देवत्तम तत्चुदा निब्बदिम जंते। आज भी रत्नत्रय से विशुद्ध मुनिराज अपनी आत्मा का ध्यान करके देवत्व को, इंद्रत्व को प्राप्त करते हैं, लौकांतिक होते हैं और देवत्व को प्राप्त करते हैं, वहां से च्युत होकर निर्वाण को प्राप्त करते हैं। तो आचार्य कुंद कुंद के इस कथन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि रत्नत्रय को धारण करने वाले इंद्र भी बनते हैं और लोकांतिक भी बनते हैं। और आज ये पंचम काल के मुनियों की बात करें, आद्य आज भी 16वें स्वर तक जाया जा सकता है, आज भी लोकांतिक हो सकते हैं। अतिलोय पनत्ति के कथनानुसार हमेशा वैराग्य की भावना में अनुरक्त रहने वाले वीतरागी निर्वृत्ति प्रधान मुनि लोकांतिक होते। नमस्ते। पूज्य छुल्लक श्री समादर सागर जी महाराज से निवेदन कि अपना प्रश्न रखें, और उसके बाद तैयार रहेंगे राजकुमार जी वायुकोस औरंगाबाद। हे मुनिवर, आपके चरणों में कोटि से नमोस्तु। आज जी वर्तमान में जो खोज की जा रही है उनको पूर्व में हमारे आचार्यों ने, भगवान ने पहले कह चुके हैं, जैसे कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। लेकिन वनस्पति में तो वैज्ञानिकों ने ये साबित किया है कि उसमें जीव बना होता है, कि उसमें प्राण होते हैं। लेकिन जो पृथ्वी है, अग्नि है, वायु है और जल है, इन चारों में जीव की गणना किस प्रकार से करें? क्योंकि भगवान ने जो कहा है वो बात तो वर्तमान में जब वैज्ञानिकों ने सिद्ध की है, तो इन चारों को कैसे पहचाने? बिल्कुल सही बात कही है। जगदीश चंद्र बोस के पहले वनस्पति को भी लोग जीव नहीं मानते थे, पर जगदीश चंद्र बोस के शोध ने ये घोषित कर दिया कि वनस्पति में भी जीव है, और पूरे दुनिया ने उसे स्वीकार कर लिया। यद्यपि मिट्टी के अंदर जल जीव होते हैं, इसे विज्ञान मान रहा है, मिट्टी के भीतर होते हैं। जल में, अग्नि में, वायु में अभी तक जीवत्व की बात को विज्ञान ने भले स्वीकार नहीं किया, पर आज नहीं कल ऐसा होगा। हालांकि जल के विषय में अब ये बात आने लगी है कि पानी पर हमारे भावों का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। अभी इस पर रिसर्च अपेक्षित है। जिस दिन ये हो जाएगा वो दिन भी पूरा होगा, पर सवाल ये नहीं है कि विज्ञान इसे कैसा मानता है, सवाल ये है कि ये हमारे जीवन के लिए कितने उपयोगी हैं। हम उनका उपयोग करें और भगवान की वाणी पर श्रद्धा रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। राजकुमार जी वायुकोस औरंगाबाद से, और उसके बाद हम चलेंगे कुछ ऑनलाइन प्रश्नों की। नमस्ते गुरुवर, गुरुदेव के चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शिल्लक जी के चरणों में त्रिवार इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे जैसे अपनी उम्र बढ़ती है और इंद्रियों की क्षमता कम हो जाती है, क्या यह अपना प्रमाद है या क्या है? देखिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी इंद्रियों की, शरीर की, सबकी क्षमता छीन होती। ये क्यों होता? हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है, बहुत ध्यान से सुनना। हमारा जो ये शरीर है, ये शरीर केवल भोजन से नहीं चलता। भोजन तो हम अपने जन्म के बहुत बाद में शुरू करते हैं। ये शरीर भोजन के साथ साथ प्रतिपल वातावरण से ग्रहण किए गए पुद्गल परमाणुओं से चलता है।
शास्त्रों में इसके विषय में बड़ा स्पष्ट विवेचन है, धौला में आया है कि हम जो हमारा शरीर है उसके योग्य परमाणुओं को ग्रहण करते उसकी 3 स्थितियां। एक है संघातन, दूसरा है परिशातन और तीसरा है संघातन परिशातन। ये टेक्निकल टर्म है, मैं बोलचाल की भाषा में कहूँगा कलेक्शन, डिस्ट्रक्शन, और कलेक्शन और डिस्ट्रक्शन दोनों साथ साथ। हम जब जन्म लेते हैं तो जन्म लेते ही कलेक्शन शुरू हो जाता है, पर जिस अनुपात से हम परमाणुओं को ग्रहण करते हैं उसी अनुपात से ग्रहण किए हुए परमाणु घिरते भी। पर जीवन के प्रारंभिक दौर में कलेक्शन ज़्यादा होता है, डिस्ट्रक्शन कम होता है। यानी हम परमाणुओं का ग्रहण अधिक करते हैं, उनको छोड़ते कम है। इससे हमारे शरीर में ग्रोथ होती है, समझ गए? संघातन की अधिकता होती है, परिशातन की अल्पता। आमदनी अधिक, खर्चा कम, मजबूत बनेंगे। देखते बच्चों की ग्रोथ कितनी तेजी से होती है। युवा अवस्था तक आने तक हमारे साथ यही क्रम होता है। संघातन अधिक है, परिशातन कम, आमदनी अधिक है, खर्चा कम। उसके बाद एक उम्र में आने के बाद जब हम प्रौढ़ावस्था में आते हैं तो देखते हैं व्यक्ति के शरीर में लगभग एक रूपता बनी रहती है, यानी जितनी आमदनी उतना ही खर्चा। संघातन परिशातन बराबर। इसमें भी कभी कभी कोई बीमारी आ जाए तो हरासमेंट ज्यादा हो जाता है, बाद में रिकवरी भी हो जाती है, ये हम लोग देखते हैं। तीसरी स्थिति होती है जो हम वृद्धावस्था की ओर जाते हैं तो धीरे धीरे उल्टा हो जाता है, खर्चा बढ़ जाता, आमदनी घट जाती। अभी आप लोग जिस उम्र के पड़ाव पर पहुंचे हैं ना, अब आमदनी घट गई है, खर्चा बढ़ गया है। अब आप शरीर को कितना भी मेंटेन करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं होगा, शरीर क्षीण होगा। थोड़ा बहुत केयरफुल रहे तो थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, लेकिन शरीर धीरे धीरे क्षीण होगा, क्योंकि अब झड़ना ज्यादा है, आना कम है। उसका असर मन पर, बुद्धि पर, इंद्रियों पर और शरीर के सत्व पर, सब पर पड़ता है। इसलिए क्या करो, बुढ़ापे में जब हमारी कमाई का अवसर कम हो रहा है तो खर्चे को कम करो। खर्चे को कम करो मतलब तनाव मुक्त जीवन जियो, दिमाग पर बोझ मत ला दो, चिंता और संताप से अपने आप को बचाओ, धर्म के मार्ग में लग जाओ, हर पल आनंदित रहो, शुभ योग में रहो, तो आप ज्यादा हेल्दी रहोगे, ज्यादा स्वस्थ रहोगे। धर्म ध्यान की ओर लगोगे और फिर कल्याण के रास्ते पर बढ़ोगे तो ठीक होगा। व्रत संयम आप ले सकते हो। जिन लोगों का धर्म से जुड़ा होता है, संयम के प्रति रुझान हो जाता है, उनकी स्थिति ऐसी होती है, वे कुछ भी होता है तो उनके मन में लालसा कम हो जाती है। और बाकी लोगों के साथ उम्र तो बढ़ गई, शरीर में दम नहीं, इंद्रियां शिथिल हो गई, फिर भी मन की चाह बलवती होती। बूढ़ों में ज्यादा लालसा होती, भले वो कुछ कहे, तो वो अभ्यास बढ़ाओगे, वैराग्य के संस्कार जगाओगे, धर्म से जुड़ोगे, तो वो लालसा भी घटेगी जो आपको परेशानी से बचाएगी और जीवन को आनंद से भरेगी। अगले प्रश्न के लिए थोड़ा पूछूं? हाँ, क्या बोल रहे हैं? और एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक और पूछना, बोलिए। महाराज श्री, मनुष्य संसारी जीव जब जन्म लेता है तो क्या जन्म से ही मिथ्या दृष्टि होता है या जैसे से वो कर्म करते जाता है? देखिए, पंचम काल में जो भी जन्म लेते हैं वो जन्मतः मिथ्यात्वी होते हैं। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में वह सम्यक दर्शन के योग हो सकता है।
नमस्ते। अगले प्रश्न के लिए श्रीमती कीर्ति जैन दिल्ली से, और उसके बाद हम चलेंगे कुछ ऑनलाइन भक्तों के प्रश्न। नमोस्तु भगवान, सभी क्षुल्लक महाराज जी के चरणों में एक क्षामी। गुरुदेव, यदि हमारा किसी व्यक्ति के साथ कोई कार्मिक अकाउंट है और यदि वो व्यक्ति हमारे साथ दुर्व्यवहार करे और हम ये सोचें कि वो जो कर रहा है वो मेरा प्रारब्ध है, और यदि हम उसके प्रति मध्यस्थ रहते हैं और ये सोचें कि हम जो कर रहे हैं वो मेरा पुरुषार्थ है, तो गुरुदेव शायद आध्यात्मिक दृष्टि से तो ये सही है, पर क्या लौकिक दृष्टि से ये कितना सही है? देखिए, अगर आध्यात्मिक दृष्टि है तो ये सॉल्यूशन है, करना ही चाहिए इसका आनंद। लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती है जो व्यवहारिक धरातल पर ठीक नहीं हो, क्योंकि इस परिस्थिति में गुरुदेव कई लोग बेवकूफ समझते हैं। बोल तो रहा हूँ, व्यवहारिक धरातल पर जो चीज़ें उनको व्यवहारिक रूप में देखना चाहिए, क्योंकि सब चीज़ें अगर हम निर्वृत्ति में जी रहे हैं तो हमें अध्यात्म, प्रवृत्ति में जी रहे हैं तो हमें व्यवहार और नीति का आलम्बन लेना चाहिए। अब राजा महाराजा भी पहले सम्यक दृष्टि होते थे। अरे वो मेरा ये राज छीन के ले गया, मेरा राज को छीन ही नहीं सकता, तो कौन मेरा राज हड़पेगा, तो क्यों युद्ध लड़ो। अरे भैया, राज की बात थी तो ये समझ राज तेरा है ही नहीं, तो राज पे बैठा क्यों तू? तो अपने भीतर के साम्राज्य में बैठ, बाहर का राज अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर राजगद्दी पर बैठा है तो तुझे संभालना चाहिए, तेरा कर्तव्य है। यहाँ कर्म सिद्धांत लगाएगा तो अराजकता फैलेगी। निर्वृत्ति में अध्यात्म, प्रवृत्ति में आचार, नीति और धर्म तीनों का समन्वय होना चाहिए। तो उसको जिस तरीके का व्यवहार हो उसके अनुरूप काम करना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। अगले प्रश्न के लिए महाराष्ट्र से हैं, और नमस्तु 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 मेरे परिवार का और पूरे महाराष्ट्र जैन सकल समाज का मंचासीन शुल्लक जी को भी मेरा इच्छा में गुरुदेव, मैंने एक गाना सुना था, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो वैसा। पानी तो एकेंद्रीय जीव है, और एकेंद्रीय जीव होने के बाद वो सब गंदगी पेट में रखता है और ऊपर स्वच्छ निर्मल जल सबको देकर प्यास बुझाता है। मेरी शंका यह है कि आदमी पंचेंद्रिय है, सौज्ञी है, लेकिन पानी के जैसा वो नहीं रहता, क्योंकि वो इधर की बातें उधर करता, और उन बातों से क्या होता है, घर में, देश में, समाज में कलह होता है। तो पानी जैसे गंदगी अंदर रखता है, तैसा आदमी क्यों नहीं कर सकता? अगर उन्होंने ऐसा किया तो सब जगह पर शांति छा जाएंगी और देश का, समाज का भी मंगल हो जाएगा। पानी जैसा आदमी हो सकता है बशर्ते उसका मन पानी जैसा हो जाए। मनुष्य के मन में पानी जैसी सरलता नहीं है। आप लोग बोलते हैं ना, मुनि मन सम उज्ज्वल नहीं। मन को पानी की तरह निर्मल बनाओ, उस जैसी सरलता है। हमने बहुत सारी कुटिलताएं और कृत्रिमताएं आरोपित कर ली है, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसा हो। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। आइए अब ऑनलाइन प्रश्नों की ओर चलते हैं। सुनील जैन पटेल जवाहर चौक भोपाल से पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन निवेदित करते हुए प्रश्न रखते हैं कि गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि आज के समय में बहुत तेज गति से हो रहे पंच कल्याणक महामहोत्सवों में व्यक्ति जिनबिंब की प्रतिष्ठा करवाकर ऐच्छिक मंदिरों में तो विराजमान कर देते हैं, लेकिन अभिषेक पूजन जैसी शुभ पुण्यवर्धनी क्रियाओं में उतनी सक्रियता से भाग नहीं लेते। क्या आगम के नवाचार प्रोटोकॉल में इन सब क्रियाओं के लिए कोई नियम निर्धारित हैं? कृपया मेरी प्रश्न। देखिए, ये बहुत अच्छा समय है कि हम ऐसे युग में जन्मे हैं जब मंदिर बन रहे हैं, प्रतिष्ठाएं हो रही। एक ऐसा अभिशप्त दौर था जब मंदिरों का विध्वंस होता था और मूर्तियों का भंजन। उसकी अपेक्षा अगर हम बात करें तो हम बहुत, ये स्वर्णिम युग है जिसमें मंदिर बन रहे हैं, भगवान विराजमान किए जा रहे हैं, पंचकल्याणक हो रहे हैं। जितनी संख्या में पंचकल्याणक है उसी अनुपात से लोगों की पूजा अर्चा में भी रुचि होनी चाहिए, पूजा अर्चा करने के प्रति लोगों का उत्साह होना चाहिए।
मेरे देखे एक परिवर्तन ये भी आया है कि अब लोगों की धर्म से रुचि बढ़ी है और मंदिरों में पूजा अर्चा करने वालों की संख्या भी बढ़ी है। लेकिन जैसा सवाल में बात उठाई गई है, कई मंदिरों में जितने भगवान होते उतने पूजा करने वाले नहीं होते। हो सकता है प्रश्नकर्ता का भाव ये हो, कहीं सहस्त्रकूट बना रहे, 1008 प्रतिमा जी विराजमान कर रहे हैं, 1000 लोग तो रोज दर्शन करने आने वाले नहीं हैं। लेकिन उनके लिए मैं एक बात कहूंगा, अगर एक व्यक्ति ने भी भगवान के दर्शन कर लिए तो 1000 भगवान के दर्शन का पुण्य आया और उसका एक भाग उस व्यक्ति के हिस्से आएगा जिसने उनको विराजमान किया। मैं कहीं जिनबिंब में विराजमान करूं तो मुझे वहां पूजा करना चाहिए, पर करूं ही ये कोई जरूरी नहीं, क्योंकि ऐसा करेंगे तो हम वहीं विराजमान कर पाएंगे जहां हमारा निवास है। पर जिनबिंब में तो संपूर्ण देश, अब तो विदेश में भी विराजमान होते हैं। कहीं मौका मिले विराजमान करना, क्योंकि शास्त्रों के विधानानुसार मंदिर बनाना, जिनबिंब में विराजमान करना, भगवान की पूजा अर्चा के लिए व्यवस्था देना, मंदिरों में उपकरण देना, ये सब नित्य पूजा के अंतर्गत आते हैं। तो तुमने भगवान विराजमान कर दिया तो पूजन है, हाँ, पर ये बात ध्यान रखना, जिनबिंब में वहीं विराजमान करना जहां पूजा की व्यवस्था तुम्हें दिखती हो। भले एक आदमी पूजा करे, पूजन की व्यवस्था, और शास्त्रों में ऐसा भी लिखा है कि कोई भी प्रतिष्ठा कारक प्रतिष्ठा कराता है तो भगवान को वेदी में विराजमान करते समय उसे एक संकल्प लेना होता है और उस हिसाब से अपनी दान राशि घोषित करनी होती है कि ये मंदिर जब तक रहेगा यावत चंद्र दिवाकरो इनकी पूजा अर्चा होती रहेगी, तभी वो प्रतिष्ठा पूरी प्रतिष्ठा मानी जाती। तो आप उसको सुनिश्चित कर दीजिए। यदि इस तरीके से जिनबिंब को विराजमान करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 1000 भगवान है और एक दर्शन करने वाला है, 1000 के दर्शन तो वो कर रहा है, और जितने लोग दर्शन करेंगे वो पुण्य का लाभ लेंगे। दुनिया में आप कहीं पैसा लगाओ, हो सकता वहां आने वाला कुछ पाप भी कर ले, लेकिन मंदिर में तुम्हारा द्रव्य लगेगा, वहां जो आएगा वो केवल पुण्य कमाएगा, और वो जो पुण्य कमाएगा उसका एक हिस्सा ऑटोमेटिक तुम्हारे खाते में आ जाएगा। इसलिए कुछ सोचने की बात ही नहीं है। अगला प्रश्न संदीप मित्तल बहराइच से पूछ रहे हैं। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, जैन धर्म कर्म सिद्धांत पर ही विश्वास करता है, कृपा पर नहीं। तो मेरा प्रश्न यह है कि फिर भजनों में क्यों कहा जाता है कि असंभव काम को संभव करते हैं संभवनाथ? जब इस धर्म में कृपा को स्थान नहीं है तो धर्म अनुयायी पूजा इत्यादि क्यों करते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, कृपा को बिल्कुल स्थान नहीं है और कृपा ऐसी होती ही नहीं। जो कुछ भी होता है स्व अर्जित पुरुषार्थ के बल पर ही होता है। लेकिन भक्ति में 2 चीज़ें हम सबके जीवन में आती है। पहली, एक तो कृतज्ञता का भाव, और दूसरी दास भाव, सामने वाले को बड़ा और खुद को छोटा समझने का भाव। जब हम कृतज्ञता का भाव अपने मन में रखते हैं, जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं, जिनको हम अपना आराध्य मानते हैं, जिनको हम अपना इष्ट मान करके चलते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं तो सारा श्रेय उनको अर्पित कर देते हैं कि जो मिला वो आपकी कृपा से मिला, सब आपका। और फिर किसी से कोई प्रेरणा हम पाना चाहते हैं तो उसके चरणों में हम निवेदन करते हैं, और निवेदन करके अपने आप को लघु बनाते हैं, सामने वाले को विराट रूप में देखते हैं और निवेदन करते हैं, हे नाथ मुझ पर कृपा ऐसी कर दो कि मेरी दृष्टि सुधर जाए। यानी ये प्रेरणा पाने की एक प्रार्थना है। तो असंभव को संभव कर दे संभवनाथ। संभवनाथ प्रेरणा नहीं करेंगे, असंभव को संभव नहीं करेंगे, लेकिन संभवनाथ की शरण में आओगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल इतना ऊंचा हो जाएगा कि असंभव भी संभव हो सकता है। वो एक प्रेरणा है, उस प्रेरणा के आधार पर ऐसा बदलाव हो सकता है। इसमें कोई सोचने जैसी बात नहीं है। आपकी कृपा से हो गया, किसी ने कोई मोटिवेशन किया,
किया तुमने, लेकिन तुम्हारे प्रेरणा से सामने वाले का आत्मविश्वास जगा, उसकी भावना जग गई तो कह दिया ये आपकी कृपा से हुआ। ये कृतज्ञता का भाव है और प्रार्थना करने में भी ऐसी भावना रखनी चाहिए, तभी हम अपने भक्ति को साकार कर पाएंगे। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोले परम पूज्य शंका समाधान प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महामुनि राज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे राजगुरु ज्योतिष पवन जी शास्त्री। एक ही बार में समस्याओं का समाधान, 100% गारंटी से काम। फैमिली प्रॉब्लम्स, बिजनेस धंधे में नुकसान, शादी सगाई में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए संपर्क करें 8209931336 9737202129।